हमें भारतीय ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमें किस समय में क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बदलाव हो। ज्योतिष शास्त्र हमें समय का ज्ञान कराता है, अर्थात समय से अवगत कराने का प्रयास करता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए, वर्तमान समय के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में बदलाव हो सके। दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के मध्यस्थ हम हाजिर हैं। गुप्त नवरात्रि महोत्सव जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मढ़ली नवमी तक रहता है। इस गुप्त नवरात्रि महोत्सव में हम हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए बेहद ही खास उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है और बदलाव की संभावनाएं हो सकती है। रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन अर्थात विवाह से जुड़े हुए कार्य, शिक्षा से जुड़े हुए, राजकीय, न्यायालय, किसी भी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई समस्या बनी हुई है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमें गुप्त नवरात्रि महोत्सव में कुछ उपाय करने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। वैसे तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार, हमारे भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं या कराते हैं तो हमें बेहद खास फल प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में जो चल रही कठिनाइयां हैं वह दूर हो सकती है। या फिर हम किसी भी कामना से अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो भी हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस बात को माना है और बड़े बड़े अनुष्ठान भी दुर्गा सप्तशती के कर सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के सन्मुख हम आज स्पष्ट करेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। हमारे जीवन में चल रही सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होती है और हम हमारे जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ का बेहद ही खास फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, या दुर्गा सप्तशती में कुछ श्लोक ऐसे भी हैं या कुछ कवच, इनके भी आप पाठ कर सकते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये भी महामंत्र है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप दुर्गा सप्तशती के आसन पर दुर्गा सप्तशती करने के लिए आप विराजमान हो, उस समय में शुद्धि का ध्यान रखें, अन्यथा इससे अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जिन ग्रहों का महत्व बताया गया है, शनि, राहु, केतु, यह ग्रह हमारे जीवन में अशुभता लाते हैं। इन ग्रहों की प्रसन्नता के लिए भी हम इनके पूजन पाठ, जप आदि कर सकते हैं इस समय काल में, जिससे भी हमें बेहद खास फल प्राप्त हो सकता है। नवरात्रि का महोत्सव बेहद खास होता है। गुप्त नवरात्रि में हमें गुप्त शक्तियों को भी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका यहाँ दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, जिनके संपुट के साथ में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हम जिस कामना से पाठ करते हैं वह कामना हमारी दूर होती है। हम आज आप सभी के मध्यस्थ ऐसे ही कुछ बेहद खास मंत्रों का स्पष्टीकरण करेंगे, जिसके करने से आपके जीवन में चल रही कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। जिस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं या आपके मन में जो भी कामना है, उनके लिए यह मंत्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। विशेषतः अगर हमें कोई रोग बना हुआ है और कई दिनों से हम उस रोग से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, हम कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो उस रोग की मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती में एक विशेष श्लोक का वर्णन किया गया है। रोगान शेषान पंच दुष्टा रुष्टात् कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रेयताम प्रयान्ति। यह श्लोक के पाठ करने से या इस श्लोक के माध्यम से
दुर्गा सप्तशती के पाठ कराने से, नवचंडी पाठ कराने से हमारे रोग दूर हो सकते हैं। शत्रुओं के लिए भी विशेष मंत्र को दिया गया है, रोग को शत्रु भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वह रोग है। उस शत्रु का हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। इसीलिए इस शत्रु के नाश के लिए यह मंत्र का पाठ करें, जिससे आपका रोग दूर होगा। सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं चलती रहती है और हम उन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर विनाशनम, इस श्लोक के माध्यम से हम सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आगे भी श्लोक दिए गए हैं, आप सभी के बीच में हम वर्णन करेंगे। विपत्ति के लिए, हमारे जीवन में कोई विपत्ति चल रही है तो उसके लिए भी शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र के पाठ करने से हमारी सारी विपत्तियाँ दूर होती है और हम हमारे जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जिन जातकों को संतान प्राप्ति की कामना है उनके लिए विशेषतः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस श्लोक के संपुटित दुर्गा सप्तशती के पाठ कराने से सारी बाधाएं दूर होती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सब बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता, धन धान्य अर्थात पुत्र की प्राप्ति को देने वाला यह मंत्र है। तो आप दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इन नवरात्रि के महोत्सव में आप विशेष पूजन करके राम रक्षा स्तोत्र का प्रातःकाल पाठ करें, जिससे भी सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।